नेशनल अवार्डेड हूँ एनजी रंगा। मैं पिछले 27 सालों से खेती कर रहा हूँ। सीड्स बनाए हैं, नई नई वैरायटियाँ लेके आया हूँ, नई फसलें यहाँ पे लगाई हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल, ब्रोकली, लेट्यूस। चैनल का काम कर रहा हूँ किसान और सरकार और सीड कंपनियाँ उनके बीच में। ब्रोकली के साथ में कैलेंडुला, साथ में ये हल्दी लगाई हुई है, ये अमरूद सफ़ेदा। एफपीओ बनाया 350 फार्मर्स के साथ मिलके। हमारे तो यहीं से फार्म से ले जाते हैं वो लोग। बीज आप बना सकते हो, वो खराब नहीं होगा। धान गेहूं के सीड बना सकते हो, मशरूम लगा लो, स्ट्रॉबेरी लगा लो, पकौड़ा आ गया, जैसे ड्रैगन फ्रूट आ गया, लोग महंगा खरीद रहे हैं ना। नमस्कार दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के एक गांव में और इस गांव की एक खासियत है, यहाँ पर एक किसान है, प्रगतिशील किसान कुणाल गहलोत जी, जो बीते लंबे वर्षों से प्रगतिशील किसान बने हुए हैं और खेती में क्या क्या नवाचार हैं वो ये करते आए हैं और इनका एक काफी सारा प्रामाणिक ये काम कर रहे हैं। काफी सारे इनको अवार्ड मिल चुके हैं IRI पूसा के द्वारा और तमाम किसान संगठनों के द्वारा। ये यहाँ पर अपनी खेत में बीज भी बनाते हैं और आसपास के किसानों को प्रेरित करते हैं कैसे वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और कैसे मुनाफे वाली खेती कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंत तक आप देखिए, पूरा सिस्टम समझिए कि कैसे आप अपनी खेती को और अच्छा बना सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुणाल जी नमस्कार, एक बार अपना नमस्कार जी। परिचय दीजिए, आप कहाँ पे हम लोग खड़े हैं और आप क्या कुछ कर रहे हैं। मैं कुणाल गहलोत, गांव तिगीपुर, दिल्ली 36, दिल्ली का एक किसान हूँ। इनोवेटिव फार्मर हूँ पूसा का, IRI का, और नेशनल अवार्डेड हूँ एनजी रंगा। गवर्नमेंट ने मुझे नेशनल अवार्ड भी दिया है खेती के, मेरा सम्मान किया। मैं इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद, और IRI KVK वगैरह जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्या कुछ कर रहे हैं? दिल्ली के आसपास खेती करने वाले किसान तो बहुत कम है। दिल्ली को एक प्रॉपर एक राज्य का भी दर्जा प्राप्त नहीं है और किसानों की संख्या बड़ी कम बताई जाती, कहा ही नहीं जाता कि यहाँ पर किसान रहते हैं। तो यहाँ पर खेती करना कितना सरल है और कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं? मैं पिछले 27 सालों से खेती कर रहा हूँ। 27 सालों से, एक लंबा समय हो गया। हाँ जी। तो खेती में और क्या क्या नवाचार किए आपने? नवाचार मैंने सीड्स बनाए हैं, नई नई वैरायटियाँ लेके आया हूँ, नई फसलें यहाँ पे लगाई हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल, ब्रोकली, लेट्यूस, और ये मशरूम, स्ट्रॉबेरी, और ये अपना खीरा। उस समय खीरा भी नहीं होता था यहाँ पे, इधर उत्तर भारत में कहीं नहीं होता था फरवरी में, वो भी सब सीड वगैरह इस तरह का। और जो भी नई चीज़ें, नई वैरायटी, नया कुछ करने को होता है, वो मैं एक चैनल का काम कर रहा हूँ किसान और सरकार और IRI या जो भी सीड कंपनियाँ उनके बीच में, अच्छा। कि उनको नई से नई वैरायटियाँ ला के देता हूँ, उनके ऊपर रिसर्च करता हूँ, पहले अपने आप लगा के देखता हूँ, फिर और जी फार्मर्स को भी देता हूँ। जी। और और मैं अगर बात करूं यहाँ पर इस फार्म पे आपने क्या क्या किया हुआ है, इस फार्म पे आपके क्या क्या लगा हुआ है, कितने एकड़ की जमीन है ये? अभी ये करीब 15-16 एकड़ ज़मीन है अच्छा। जो कि है। इसमें हमने सीड लगाया हुआ है कैलेंडुला, जाफरी, गेंदा, और मैं वैरायटियाँ भी बताता हूँ आपको। ये ब्रोकली के साथ में कैलेंडुला, साथ में ये हल्दी लगाई हुई है, ये भी मैं बाहर से लेके आया था, साउथ से। अच्छा। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है अच्छा। हल्दी में। इसमें ये अनार मैं लेके आया था वहाँ से, भगवा, जी। जैन इरिगेशन वाले से। अच्छा। तो बहुत ये सुंदर। भी मैं मेरे ट्रायल बेस पे है अभी, कि यहाँ पे कैसा होता है अनार, और क्या मतलब आगे कर सकते हैं इसे, हमारी ज़मीन, हमारा एनवायरनमेंट इसके लिए सूटेबल है हम्म। कि नहीं। आते तो हैं इसमें अभी अनार, और थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है आगे। अगर अनार की खेती भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। ये अमरूद सफ़ेदा, जो करनाल की एक वैरायटी है, जी वो लगाई हुई है। बाकी ये गेहूं अभी पिछले साल आया था 3386, जी। ये हमने IRI पूसा से ब्रीडर सीड लेके लगाया हुआ है, जी। जो कि हम फार्मर्स को भी दे रहे हैं, और फार्मर्स को भी मैंने लगाया। हमने FPO बनाया है, FPO बनाया 350 फार्मर्स के साथ मिलके। क्या नाम है FPO का? ग्रो फ्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, बीते 27 वर्षों से खेती कर रहे हैं आपने बताया, खेती में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? क्योंकि बीच में कोरोना भी आया,
मार्केट की चाल को किसान नहीं समझ पाता है, फिर दोष देता है कि खेती में कुछ रखा नहीं है। जैसे हम बताएं, हमारी उम्र के भी लोग जो हैं वो आजकल नौकरी में जाना पसंद करते हैं, प्राइवेट नौकरी में। तो आपने खेती का चुनाव किया, कभी घर वालों ने आपके ये नहीं कहा कि खेती मत करो, तुम कुछ और करो? नहीं कहा, खेती में कुछ नहीं रखा, खेती करके क्या, खेती में कुछ मिलता नहीं है, पैसे इतने नहीं है खेती में। जी। लेकिन मेरा बचपन से ही मेरा एक रुझान खेती की तरफ बहुत अधिक था कि मैं खेती मतलब मुझे अच्छी लगती थी करना। तो जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो करना शुरू किया, और इसमें ये चीज़ें देखी कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको नई एडवांस रहना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, आपको नया काम करना है, औरों से हटके करना है, टाइम से पहले करना है। ये चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं जिसमें आप खेती में अच्छा इनकम कमा सकते हो। ऐसा नहीं है खेती में पैसा नहीं है, खेती में भी पैसा है, और खेती में पैसा बहुत अच्छा पैसा है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस आपको सोचना, ये दिमाग ज़रूर लगाना है कि आपको औरों से अलग हटके काम करना है थोड़ा सा। लेकिन आप जो तो कि दिल्ली में बैठे हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान होंगी। अगर कोई हाँ, किसान आपसे 100-200 ये किलोमीटर दूर बैठा है तो उसके लिए ये चीज़ें करना। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि जो 100-200 दूर बैठा है किसान, के उसके लिए थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे, अलग तरह के होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप समझिए जैसे हमारे लिए वेजिटेबल का है, फ्रूट्स का है, ये सब ऐसी चीज़ें कैश क्रॉप्स हैं। हम तो इजीली यहाँ पे बेच सकते हैं, दिल्ली में बैठे हैं, जी। और हमारे तो यहीं से फार्म से ले जाते हैं वो लोग। लेकिन जो लोग दूर बैठे हैं उनके लिए ऐसे काम करने आसान है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, ये सीड का काम है, बीज आप बना सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा, कितनी देर रख सकते हो, 6 महीने के बाद बेच सकते हो। धान गेहूं के सीड बना सकते हो। और इसके अलावा मान लिया आपने केला उगाया है, जी। तो केला उगाने के बाद उसके साथ प्रोसेस का भी प्लांट लगाओ ना। इस तरह का काम करके मतलब जो चैलेंजेस अलग होंगे, मैं उनके चैलेंजेस को वो नहीं करता है कि भाई हाँ वो वहाँ नहीं ये चैलेंजेस है, लेकिन उनको एक्सेप्ट करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ देश के युवाओं की, तो आपको क्या लगता है कि खेती किसानी में आजकल का युवा आ रहा है और उसको आना चाहिए? लोग जो पढ़ लिख के भी खेती में आ रहे हैं, जिनकी कुछ समझ में आया कि हाँ खेती क्या चीज़ है, इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। मेरे ही कुछ एक दो नोन्स में जिनको मैंने भी बताया या करवाया कि आप मशरूम करो, मशरूम लगा लो, तो उन्होंने मशरूम लगाई है। स्ट्रॉबेरी लगा लो। तो ऐसे कुछ जो हाई ज़्यादा पैसे देने वाली फसलें हैं वो लोग लगा रहे हैं, और कुछ अलग हटके कर रहे हैं कुछ नए जो युवा हैं। कुणाल लेकिन जी, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, ऐसा नहीं ऑफ द कैमरा आपने बहुत सारी अपनी कहानी बताई, जिनको सुन के ना एकदम गूज़बम्प आ गए, रोमांच उठ गया। है। तो अपना कुछ अनुभव हमारे साथ अगर साझा करें, क्योंकि दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे ना, वो चाहेंगे कि आपसे जानना हाँ, कि जैसे कि आपने बताया 1 स्टार्ट। एकड़ का जो आपका मॉडल है, हाँ, हाँ, तो हाँ। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हम आज की बात करें कि कैसे वो स्टार्ट करें और क्या-क्या चैलेंजेस उनके सामने आ सकते हैं? क्योंकि आजकल यूट्यूब वगैरह पे बस कमाई, मुनाफ़ा और ये सब चीज़ें बताते हैं, कोई असली हकीकत नहीं हाँ, बताता। के नुकसान भी हो सकता हाँ, है, तो कुछ ऐसा नहीं। ऐसा कुछ अभी बताएँ। आपने जैसे कोरोना का स्टार्ट किया, कोरोना में मैंने इन्हीं दो, आप देख रहे होंगे पोली हाउसेस, जी। इनमें 2019 में जी। जरबेरा लगा दिया था, अच्छा। लिली और जरबेरा। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कोरोना आ गया। हाँ। बहुत अच्छा फूल खड़ा था, मैं आपको फोटो वीडियो भी भेज दूंगा इसके। हाँ। और कोरोना मैंने सोचा 1 महीने 2 महीने हुँ। क्वारंटाइन हो गया, बंद हो गया। पहले तो हाँ। 1 हफ्ते 10 दिन के लिए कहा था, फिर 2 महीने हो गया, ऐसे बढ़ता चला गया। और हमारा फूल तैयार होता जाए, हाँ। हम उसको तोड़ें, और वहाँ उस जगह हाँ। इतना ऊंचा ढेर लगा दिया हमने, अच्छा। तोड़ तोड़ के, तोड़े और फेंक दें, तोड़े और फेंक दें, क्योंकि नया तो तब आएगा जब पहला टूट बिल्कुल। जाएगा। बिके नहीं। 1 साल ऐसे ही गुजरा, घर से लेबर, घर से खर्चे, हुँ। कोई इनकम नहीं, बुरी हालत होगी, माइनस में चली गई चीज़ें। माइनस में। फिर वो निकाल दिया मैंने, निकाल के फेंक दिया। नेक्स्ट टाइम मैं कहा कम से कम सब्जी बिक तो रही है। हुँ। इसमें रेड येलो शिमला मिर्च लगाई, खीरा लगाया, वो बेचा, तब थोड़ा अपना कवर अप हुई कवर चीज़ें। अप हुई चीज़ें। और फिर आगे और भी तो ऐसी चैलेंजेस, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने स्टार्ट किया जब यही 3 एकड़ थे, अच्छा। ये यहाँ से यहाँ तक।
जब ये आपके कोई करियर की स्टार्टिंग का है जब हाँ, आपने एग्रीकल्चर में करियर स्टार्ट किया? हाँ, तो मैंने कहा फादर से, मैं कहा भाई मैं पिताजी खेती करूँगा, मुझे थोड़े खेती करनी है, ज़मीन दे दो। उन्होंने खेती कर तो रहा है, मैं कहा ना ना मैं अलग से कुछ बोऊंगा कि भाई नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं, खेती में नुकसान हो जाएगा रे, फिर मामला। मैं कहा ना मैं कुछ ऐसी चीज़ लगाना चाह रहा हूँ, 2-3 एकड़ दे दो। तो उन्होंने कहा चलो लगा ले, पर नुकसान मत कर दियो। मैं कहा ठीक है। तो मैं डॉक्टर भदेरिया थे एक NHRDF में, और तब नया नया सीड आया था बेबी कॉर्न, किसी को नहीं पता था बेबी कॉर्न क्या चीज़ होती है। कौन आज से तो सन सारी की बात दुनिया है? जानती। ये सन 98 की बात है, हम्म। सन 98 और 2000 के पास की बात है। तो बस अभी 98 में मैं कॉलेज ख़त्म किया था, और 98 और 2000 के आसपास की बात है ये। तो जाके वहाँ से बीज ले आया उनसे, मेरी मुलाकात हो गई थी एक ऐसी किसी प्रोग्राम में खेती वेती के में उनसे। उन्होंने बताया, मैं जाके वहाँ उनसे और सीड ले आया 3 एकड़ का। उन्होंने 2.5-3 किलो की औसत बताई एकड़ में लगेगा, और मैं 9-10 किलो बीज उनसे, मेरे आज भी याद है, ऐसी 700-800 रुपये किलो का बीज का रेट था, ले आया, लगा दिया। अब लगाने के बाद में बढ़िया फसल हुई। खैर ये भी नहीं पता था ये बुआई कैसे होएगी इसकी, वो ऐसी बखेर के बो दिया। बाबूजी ने बताया कि भाई बखेर के बोती है मक्का, तो बखेर दे, तो बो दिया। खैर चलो वो हो गया, अच्छा हुआ, क्योंकि इसमें मक्का कभी लगी नहीं थी, तो अच्छा हुआ खूब। और उसमें मैंने रिलायंस, वो सॉरी उस समय रिलायंस नहीं थी, उस समय थी मदर डेयरी। मदर डेयरी वालों से बात कर ली बेचने के लिए। जब उसमें मैं कहा आएंगे तो मैं कहा इनको बेच दूंगा। अब मैं जब उसमें बेबी कॉर्न आ गया और उनके पास लेके गया, मदर डेयरी वालों के पास, कि जी मेरे पास ये बेबी कॉर्न है और आप खरीद लो। तो उन्होंने उसको खोल के देखा, कहने लगे ये तो बिकेगी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बिकेगी, क्या हो गया इसमें? उन्होंने कहा इसमें दाने पड़ गए। मैं कहा दाने पड़ गए? उन्होंने कहा हाँ ये तो बिना दानों की बिकती है। उन्होंने कहा आपने इसके ऊपर के वो नहीं निकाले होंगे सिट्टे, जो पोलन जिनसे होता है जी। वो नहीं निकाले होंगे। मैं कहा हाँ वो तो मैंने नहीं निकाले, मुझे पता ही नहीं था कि वो निकालने होते हैं। उन्होंने कहा तो जी ये नहीं बिकेगी। अब मैं आया घर पे, बाबूजी को कहा, बाबूजी कह रहे होगी बात मदर डेयरी। मैं कहा हाँ वो तो मना कर रहे हैं। अब क्यों? मैं कहा वो कह रही इसमें दाने पड़ गए। मैं पहले ही कही थी तेरे से कि नुकसान करेगा तू, कर दिया ना। मैं कहने लगा कोई बात ना, मैं कहा देखेंगे करेंगे इसे भी। मैं कहा तू मतलब पहली बेर में 3 एकड़ अब धान लग जाती तो धान होती सही बात है। कितने की। अरे ये तने 10-20 हजार रुपये इसमें और खर्च कर दिए, कर दिया ना पहली बेर में काम खराब तने। भाई खेती ऐसे नहीं होती। मैं कहा जी कोई ना करेंगे। तो मैं घुमा जी आसपास डेयरी वालों के पास, मैं कहा भाई 3 एकड़ मक्का है खरीद लो। फिर उनको बेची और 9,000 रुपये में मैंने उन्हें बेच तो दी। इससे ये भी सीख मिलती है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा होमवर्क करके तो आप उतरें, बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट रिसर्च करके। तभी मुझे ये हुआ कि भाई चलो ये नुकसान तो होगा लेकिन एक सीख होगी, सीख मिल गई, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए गलती रिपीट नहीं दोबारा। होनी चाहिए चीज़ें। हाँ। कि भाई कोई भी करो तो उसकी पूरी, क्योंकि अब तो मोबाइल है, बिल्कुल। आप सन 98 में कोई बताने वाला भी वो नहीं था, रिसर्च करने वो तो आपने खुद ही जा जाके इधर उधर की कोई चीजें। बताने वाला भी नहीं था कि वो तो क्या बड़ी बात होता है। है कैसे होता है क्या चीज़। अब तो आप बच्चे को कहो मोबाइल पे फ़ोन पे तुरंत तो गूगल एआई से आ गया, निकाल के चैट पूछ ले जीपीटी आ क्या गया, चीज़ सब है आ गया। कैसे होएगा। बिल्कुल। पर सीख मतलब चाहे मोबाइल से सीखे चाहे जाके सीखे, पर पूरी जानकारी उसकी लेनी चाहिए। लर्निंग चालू हाँ रखनी चाहिए। लर्निंग। बहुत बढ़िया। हाँ और यहाँ पर भी आप पौध तैयार कर रहे हैं? हाँ ये ब्रोकली है जी, बहुत बढ़िया। ब्रोकली तैयार है। और पूरा इधर यहाँ से लेके जी और आप जहाँ तक वो निगाह जा रही है ना आपकी, जी जी। सारे में मैंने ये 33-86 लगवाया सब फार्मर्स को। अच्छा। जितने भी फार्मर मेरे गांव के हैं हाँ। सबको मैंने ये सीड बुआया है। हम्म। ये इसकी ईल्ड भी अच्छी है। अच्छा। और अब हम इसको मैं फार्मर से बाईबैक का वो कर लिया है अच्छा। कि वापस ले लूँगा हाँ। अधिक रेट में। और इसको सीड में मैंने सीड में वो करा दिया है पास। जी। अब इसको सीड में बेचेंगे, बहुत बढ़िया। फार्मर्स को भी अधिक पैसे देंगे हम्म। और लोगों को भी वैरायटी आराम से मिल जाएगी।
और क्षेत्र अगर में। टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं फार्मिंग में, तो क्या आप उनका भी प्रयोग करते हैं? जैसे कि आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहे हैं पानी का और मौसम की जानकारी वगैरह, तो उसमें आप कैसे आपको मिलता है? क्योंकि मौसम की मार हो जाती मौसम है। की जानकारी तो मैंने यहाँ फार्मर्स को IRI पूसा की एक साइट है, हाँ उसमें जोड़ रखा है, जी। वहाँ से मिलती है और KVK से मिलती है। और पानी का ज़्यादातर यहाँ गेहूँ धान में तो फ्लडेड ही होता है, अच्छा। गेहूँ धान में तो फ्लड होता है। बाकी सब्जियों की खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन का हमने इस्तेमाल कर रखा है। अच्छा। ये ड्रिप लगी हुई हैं इनमें, हाँ हाँ। ठीक है जी, ड्रिप इरिगेशन से देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से और वहाँ तक सब में गेहूँ लगा है। तो इस तरीके की चीजें आप, और मेन आपका सीड पे फोकस है ना, कि आप नई जो सीड्स हैं उसको तैयार करने पे जुटे हुए हैं, चाहे फिर देखिए वो। मेरी स्टार्टिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे हाँ बीज से ही हुई। मेन खास बात क्या रही हाँ कि जब नया कोई बीज आया जी। और हमने वो अपनाया हाँ और उसको लगा के अच्छा मुनाफा कमाया, बिल्कुल। फिर उसे देख के लोगों ने और भी कमाया। जैसे खीरे का मैंने बताया था, उत्तर भारत में उस समय कोई खीरा नहीं जानता था कि होता है, हाँ और होता भी नहीं था। सन 2000 में मालनी आया, मालनी सेमनीज का एक सीड आया हम्म और वो हमने यहाँ लगाया, उससे अच्छा मुनाफा कमाया। हम्म तब मतलब उसके बारे में मैंने कहा कि घर में जब स्टार्टिंग ही तब की थी मेरी, हम्म स्टार्टिंग की थी तब, तो फादर भी मानने को तैयार नहीं थे लगाने के लिए उसको। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके हम्म एक फिर से, क्योंकि मैं पहले ही नुकसान कर चुका था तो हिम्मत भी नहीं बढ़ रही थी, पर मैं उनसे थोड़ा सा वो होके मैं कहा नहीं 1 एकड़ तो लगाने दो। हम्म फिर मैंने पूरी उनसे बात की। एक लक्ष्मी जी थे डॉक्टर साहब, उस समय वो उसमें थे सेंगरो में, सेंगरो में वो यहीं गांव में हमारे में उन्होंने फार्म लिया हुआ था, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। हम्म तो मैं उन्होंने बताया कि भी एक अच्छा बीज आया है, इस समय लग जाता है और अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है, और फरवरी में खीरा मतलब लग जाएगा, मार्च अप्रैल में खीरा आ जाएगा। तो मैंने कुल उसकी पूरी तैयारी की, पूरा ध्यान किया, मतलब बिकेगा हम्म कैसे, लगेगा कैसे, हम्म होएगा कैसे, पूरी तैयारी करने के बाद में बाबूजी को बात करके 1 एकड़ मैंने खीरा लगाया। नवाचार करना पड़ेगा खेती में, जब तक आप प्रॉपर रिसर्च करके नई चीज को देख के नहीं करेंगे तो प्रॉफिटेबल करना मुश्किल है। बिल्कुल और बिल्कुल आप पहले की पैटर्न पे अगर खेती करेंगे तो वो चीजें संभव नहीं है। संभव नहीं है। और पहले के पैटर्न पे आप खेती करते रहेंगे, आप वही सब चीज़ें लगाते रहेंगे, तो हम्म उतना खर्चा आज के समय पे ज्यादा खेती है। में भी अधिक है और अपना खुद का भी खर्चा अधिक हो रहा स्मार्ट है। फार्मर बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हाँ, स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी अपनी। स्मार्टनेस। अब नई से नई चीज़, अब मान लिया अभी आपको मैंने बताया कि कोई पीले रंग का तरबूज मार्केट में दिखाई दे, हम्म तो लोग खरीदेंगे भी और महंगा भी खरीदेंगे। अभी आवोकाडो आ गया, जैसे आवोकाडो, हम्म ये ड्रैगन फ्रूट आ गया, लोग महंगा खरीद रहे हैं ना, बिल्कुल। और खूब खरीद रहे हैं। नई की तरफ ज्यादा नई की जानती तरफ है। ज़्यादा लोगों का रुझान होता है कि नई चीज़ खा के देखें, देखें हम्म कैसी है, फिर वो महंगी बिकती भी है। बिल्कुल। तो आप इस तरह के काम करें। इसमें भी एक लोग क्या होता है, फार्मर पूरे क्षेत्र का फार्मर एक किसी चीज़ के पीछे लग जाता धान है, कर रहा कभी है तो धान धान ही कर रहा है, धान ही आलू कर रहा है धान तो आलू धान कर ही रहा है, धान, आलू ही कर रहा है। आलू कर रहा है, आलू ही आलू। अरे भाई, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सब चीज चाहिए होता उनको है। तो सब चीज़ चाहिए ना। बिल्कुल कम से कम उन्हीं अपने लिए ही लगा लो, बिल्कुल। अपने अपने लिए ही अलग अलग थोड़ी चीज़ें लगा लो। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी ऐसा किसान नहीं की आय है। बढ़ेगी। हाँ, तभी आय बढ़ेगी, और उसमें सारी चीज़ करनी है आप, मतलब ये नहीं कि एक ही। मेरा जो मानना है कि आपने गेहूँ गेहूँ लगा रहे हो, धान धान लगा रहे हो, सब्जी सब्जी लगा रहे हो, बस सब्जी सब्जी कर रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा फूल भी लगा लो, सब्जी भी लगा लो, फ्रूट भी लगा लो, धान भी कर लो, गेहूँ भी कर लो, और साथ में अगर गाय नर्सरी, भैंस मछली नर्सरी कर सकते फिशरीज बी कीपिंग हैं। ये सब भी करो, इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग भी करो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो हाँ, मॉडल है ये पूसा मॉडल है फोर्स पूरा, से। आप उसको लेके आओ बिल्कुल। तो तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत कोई अच्छी ऐसी बात नहीं। जानकारी मिली आज आपके हाँ साथ, बहुत सफल रही हमारी आज हाँ आपके पास आना। तो हाँ आशा करते हैं कि आप भी कुणाल जी की इस कहानी से कुछ सीख लेंगे। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं या आपकी कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर दे देंगे, आप इनका फार्म को विजिट कर सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।